हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो बेटा देखो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट सॉलिड स्टेट। आई थिंक दिस इज लेक्चर 3। और इसके पहले हम लोगों ने बेटा बात किया था एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर की, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्या, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल SCC, है ना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी, BCC पहले, है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की बात करने जा रहे हैं, और उसमें देखते हैं कि कैसे एन डिस्टेंस की बात होगी, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात होगी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। तो बहुत तगड़ा यहाँ पर भी जाने वाला है। और इसके जस्ट बाद फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे क्या, FCC। ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपको पहले एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ बेटा कि आप सब लोग अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर, तो बेटा आप लोग कमेंट जरूर किया करो। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है ना। मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ, है ना। ओके, तो स्टार्ट करें उससे पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। और चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं झलक दिखला जा सेक्शन की, JDG सेक्शन की। तो देखो ये क्वेश्चन हम आपको दिखा दें, पहले आप एक नज़र डालो इसमें, और तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज बेसिकली। ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। ओके, लेट्स रोल। तो बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा ये चीज़ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब हम लोगों ने बात की थी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की, राइट। तो जस्ट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी की पूरी बात हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट एन डिस्टेंस क्या होता है ना। और जब एक दूसरे को एटम्स टच करते हैं तभी हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, वो आपकी फर्स्ट एन डिस्टेंस होती है ना। फिर मैंने आपको सर्कल के थ्रू समझाया था कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। फर्स्ट एन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सेकंड एन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, थर्ड एन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, या फोर्थ एन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, या फिर nth एन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। वो सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी बेसिकली। ठीक है। और उसके बाद फिर बेटा क्या है कि अब बात करें अगर हम एन डिस्टेंस फॉर BCC, तो BCC के लिए मतलब बॉडी सेंटर आप क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर रहे हो बेटे, इसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा, है ना, वो चेक करेंगे। और जो एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पार्ट हम लोग यहाँ पर बेटे कवर कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो चलिए, तो इसमें क्या है ना बेटा, अगर हम एन डिस्टेंस की बात करें यहाँ पर, तो देखो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस फिर से लिखा है, जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में लिखा था कि इसमें जो सबसे जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, फर्स्ट एन जो होगा आपका वो A√3/2 होगा। सेकेंड एन जो आपका होगा वो A होगा। थर्ड एन जो होगा आपका वो क्या होगा, A√2 होगा। और बेटा जो आपका फोर्थ एन होगा वो 2A√3/2 मीन्स A√3 होगा, ये आपका फोर्थ एन होगा। आप चाहो तो यहाँ से इनकी वैल्यू चेक कर सकते हो। देखो 0.86A है पहला वाला, फिर 1 है, फिर 1.414 है, फिर 1.732 है। जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट। तो फर्स्ट एन डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हेन एटम्स और स्फीयर टच ईच अदर। ठीक है, ये चीज़ आपके सामने है, ये आपको पता है, बहुत अच्छे से आप जान रहे हो। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं और शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले फर्स्ट एन डिस्टेंस की। चलिए, चूंकि ये बेटा बॉडी सेंटर्ड है, BCC है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि चारों तरफ स्फीयर होंगे कॉर्नर्स पे, है ना। ये कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं बेटे, कॉर्नर्स पे, और एक बॉडी के सेंटर पे होगा। अब ये बताओ बेटा मुझे, हमने कहा था ना कि फर्स्ट एन निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो फोकस करना है वो उन दो एटम्स के बीच में करना है जो एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। तो जब आप BCC की बात करते हो तो आप देखो साफ साफ बेटा, देखो कि ये वाला जो एटम है बॉडी डायगोनली एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं। यू कैन चेक, ये जो एटम्स हैं बेटा बॉडी डायगोनली एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, मतलब इस तरह से बॉडी डायगोनली एक दूसरे को टच करेंगे। तो बेटा बताओ, क्या ये एटम और ये एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है, मतलब क्या ये एटम और ये एटम एक दूसरे को आपस में टच कर रहा है, क्या ये एटम और ये एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है। सेम चीज आपको हर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, आप समझ के होगे। चूंकि ये टच करता है। और बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें अगर, तो मैंने आपको अभी भी दिखाया। देखो सबसे पहला डिस्टेंस जो मैंने आपको दिखाया था अभी, वो क्या था बेटे, सबसे पहला डिस्टेंस यही था ना, A√3/2, है ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक दूसरे को टच करे। तो आपको सबसे पहले वो देखना है कि किसके अकॉर्डिंग वो बॉडी डायगोनल हो सकता है, वो फेस डायगोनल हो सकता है, वो कोई एज हो सकता है। बात समझ रहे हो, एक कॉर्नर से दूसरे का फेस सेंटर हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, बट वो आपको ये देखना है कि किस तरह से। तो आपने यहाँ पर ये देखा जस्ट, है ना, कि भाई कैसे इसमें क्या हो रहा है। तो आपको ये साफ साफ नजर आया कि भाई ऐसे टच कर रहा है। और ये जो डिस्टेंस होगा बेटा दैट विल बी A√3, चूंकि पूरा का पूरा A√3 होता है, तो उसका बेटा जस्ट ये दूसरे को एक दूसरे को टच कर, उसका जस्ट हाफ होगा, दैट विल बी A√3/2। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके फर्स्ट एन को समझने में। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात अभी करेंगे, जस्ट पहले ये समझ लेते हैं। अब फर्स्ट एन डिस्टेंस आपके सामने बेटा क्या है, A√3/2। आपने देखा, देखो आप यहाँ से भी देख लो, अब
हर तरीके से देखो बेटा। तो आपको ये आप क्यूब नजर आ रहा है, देखो ये BCC है कि नहीं बेटा, यहाँ पर भी आपका एक एटम लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एक एटम लगा हुआ है आपका, देखिए आप, है ना, ये देखो, और यहाँ पर भी है। ओके बेटे, कुछ इस तरह से। चलिए अब देखो बेटा, तो यही तो आपका है ना, क्या ये आपका बॉडी डायगोनल है, यहाँ से यहाँ तक देखो। तो उसका जो ये एक दूसरे को टच कर रहे थे जो कि, तो ये क्या है, a√3/2 है ये आपका। अब सेकेंड एन डिस्टेंस क्या होगा बेटा, तो ये तो टच कर रहे थे। अब दूसरा क्या हो सकता है कि फर्स्ट एन डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा, तो a√3/2 से थोड़ा ज़्यादा। आप देख रहे हो ये बेटा जो कॉर्नर पे है ना, एज पे जो रखे हुए हैं, ये डिस्टेंस ए होता है कि नहीं होता है, तो ये आपका सेकेंड एन डिस्टेंस हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है एकदम, सही तरीके से आप समझ रहे होगे, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बेटा थर्ड एन की बात करें अगर, तो देखो पहला क्या था आपका, ये बॉडी डायगोनल का हाफ था, a√3 था। जो सेकेंड एन आया वो क्या था, ये था आपका ए था। उसके बाद उससे जस्ट ज़्यादा फिर क्या आएगा कि भाई ये फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग, तो बेटा ये a√2 हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ आएगा बेटा, फोर्थ जो होगा, तो आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसका आएगा, दैट विल बी योर फोर्थ एंड दैट विल बी a√3। ठीक है, तो यहाँ तक तो फर्स्ट एन डिस्टेंस आपने देखा बेटा कि बॉडी डायगोनल का हाफ होगा, जस्ट एकदम माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जानी चाहिए। ये देखो था सबसे कम, उसके बाद फिर ए आया सेकेंड एन डिस्टेंस, उसके बाद फिर a√2 आया थर्ड एन डिस्टेंस, उसके बाद फिर आपका क्या आया, a√3 आया फोर्थ एन डिस्टेंस। वो सारी डायग्राम आपके सामने है। अब इन सारे केसेस में बेटा हम लोग किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह फाइंड करेंगे वो देखते हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर्स और एटम्स, है ना। चलिए देखिए, तो अब इसमें क्या करना है, आप देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कि नियरेस्ट स्फीयर्स और एटम्स प्रेजेंट अराउंड अ पर्टिकुलर स्फीयर, है ना, और एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ये मैं समझा चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा बेटा अभी बताओ, इसकी ट्रिक्स वगैरह भी तो हमने आपको समझा रखी थी कि कैसे कैसे निकालोगे, ये आप देख लो एक बार, ये हमने लास्ट में समझाया था, है ना। वहाँ पर कोऑर्डिनेशन इंडेक्स हमने डिफाइन किया था, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर की फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, है ना। और उसके बाद फिर कंट्रीब्यूशन भी मैंने आपको बता दिया था कि भैया कॉर्नर पे 1/8 होता है जब आप किसी क्यूब की बात करते हो, फेस पर 1/2 होता है, एज पर 1/4 होता है, बॉडी पर 1 होता है। ये आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ अब आगे जो बात करने जा रहे हैं, एक एक करके समझना बात को बेटा। क्या है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर BCC। तो अभी तक हमने क्या किया बेटा, NN डिस्टेंस निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं NN डिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों की। चलो पहला NN डिस्टेंस क्या था, ए था। दूसरा NN डिस्टेंस बेटा क्या था, पहला NN डिस्टेंस था आपका a√3/2 था, और दूसरा बेटा क्या था बताओ, ए था। फिर तीसरा क्या था, a√2 था, और चौथा क्या था, a√3 था, जो कि बॉडी डायगोनल में चला गया था। अब तरीका वही होगा, अब आपको एक एक करके बस समझते चले जाना। देखो क्या तरीका बताया था, ध्यान दे जाओ। तो बेटा फर्स्ट NN डिस्टेंस आपका क्या था, √3a/2 था, है ना। अब उसका कोऑर्डिनेशन इंडेक्स कैसे आएगा, तो बेटा आप क्या करते थे, अब याद करो जरा सा। ये देखो यहां पर बेटा बॉडी पे रखा हुआ है, और अब कॉर्नर पे जो एटम रखा है बेटा, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। सुना जरा ध्यान से, क्या तरीका बताया था। फिर आपको देखना होता है बेटा कि जो NN डिस्टेंस है उस इक्वी डिस्टेंस पर कितने स्फीयर उस यूनिट सेल में है। तो बेटा बताओ, बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही स्फीयर तो मिलेगा इसको, इस यूनिट सेल के अंदर, और तो नहीं मिलेगा, यानी ओनली वन क्यूब इज कॉमन। तो जो लाइन जो आपका NN डिस्टेंस वाली लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग टू स्फीयर्स, वो बेटा ये जो लाइन है ये बॉडी के अंदर है, और ये कितने के साथ कॉमन हो सकती है, एक के साथ कॉमन हो सकती है, यानी क्यूब भी एक ही होगा, वन कॉमन क्यूब होगा। और बेटा ये जो स्फीयर है, इसके रिस्पेक्ट में जब आप बात करोगे किसकी, NN की बात करोगे, तो एक ही स्फीयर आएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर तो बेटा बॉडी में एक ही स्फीयर होगा। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 1/8 है। तरीका याद है ना। सो 1/8 में कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 स्फीयर का कितना हो जाएगा, 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन इंडेक्स 8 आ गया बेटे। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट NN एटम का क्या होगा बताओ बेटा, तो कोऑर्डिनेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय लाइन ज्वाइनिंग टू स्फीयर्स, जो NN डिस्टेंस की लाइन होती है ना, उसमें कितने क्यूब कॉमन हो सकते हैं, तो बेटा ये तो लाइन बॉडी के अंदर है, तो एक ही क्यूब कॉमन होगा, सो डिवाइडेड बाय 1, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। आई होप समझ में आ गया होगा। क्योंकि तो इसके लिए बेटा और अच्छे से समझ लें, इसके पहले वाला लेक्चर अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आए हो, तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा कि इसके जस्ट पहले वाला जब हमने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल SCC का NN डिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की थी, तो वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में आपको इसका ट्रिक और टेक्निक बताया था, है ना। तो चूंकि मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं फास्ट काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो वाले लेक्चर जरूर देख लें अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आए हो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटे, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि बेटे आपको बात समझ में आ गई। अब आते हैं सेकंड NN डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर BCC। अब सेकेंड NN डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन फॉर BCC क्या होगा, जरा चेक करो, फटाफट चेक करते जाएं आप, है ना। ये फर्स्ट हो गया आपका ना, हाँ फर्स्ट हो गया, ओके। चलिए अब आपका सेकंड पे आते हैं। ये सेकंड है आपका, देखिए जरा सा क्या है जनाब, ध्यान से और गौर फरमाएं एकदम।
अच्छे तरीके से देखें। बताओ बेटा क्या है। जब आप सेकंड की बात करें तो क्या ए था। चलिए कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन बेटा कितना 1/8 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बेटा ए डिस्टेंस पर कितने स्फीयर इसके साथ लगे हैं पहले ये बताओ। ए डिस्टेंस पर एक ये लगा है, ए डिस्टेंस पर एक ये लगा है, ए डिस्टेंस पर एक ये लगा है। और अगर आप अदर की बात करो तो उनको भी चेक कर लो। ये a√2 पर है, ये a√3/2 पर है, ये आपका a√2 पर है, ये आपका √3 a पर है, ये आपका a√2 पर है, फिर ये आपका फेस डायगोनल, ये आपका फेस डायगोनल, ये भी आपका फेस डायगोनल सामने वाला फेस, और ये आपका बॉडी डायगोनल है ना। तो बेटा सिर्फ 3 ही स्फीयर ऐसे हैं जो इक्वी डिस्टेंस पर हैं। तो 3 स्फीयर हैं और बेटा कंट्रीब्यूशन कितना है इसका 1/8। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, लाइन ज्वाइनिंग इक्वी डिस्टेंस पर जो सेकंड NN वाली लाइन है जो स्फीयर को ज्वाइन कर रहा है वो कितने क्यूब के साथ। तो बेटा क्या ये एज पर है, और अगर ये एज पर है तो एज पर बेटा कितने क्यूब कॉमन होते हैं, 4 क्यूब कॉमन होते हैं। तो बेटा ये इसके लिए देखो या इसके लिए देखो या इसके लिए, आपको पर्टिकुलर एक पर देख लेना है बस। तो आपने देखा कि कितने क्यूब कॉमन है, 4 क्यूब कॉमन होते हैं। तो बेटा बताओ, तो 4 कॉमन क्यूब्स along दिस एज इज। तो अब सोचो बेटा कि 1/8 में कितने स्फीयर हैं 3, तो 1/8 में 3, तो 1 में कितना हो गया 24। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन इंडेक्स आपका 24 आ गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल है भाई, कोऑर्डिनेशन इंडेक्स कितना 24 है, और कितने कॉमन क्यूब्स हैं 4 हैं। सो दिस डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6। आपका सेकंड हो गया। चलिए अब आप थर्ड की बात करते हैं, फटाफट देखते चले जाएं। सो थर्ड NN डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर BC। अब ये भी देखिए भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना। तो मस्त तरीके से देखते चले जाएं बेटा। देखो थर्ड क्या था, a√2 था। अब आप खुद बताओ फटाफट बेटा बताओ, ये सारी चीजें अब आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब बेटा बताओ, अगर आपने इस स्फीयर की बात की है, अगर आपने इस स्फीयर की बात की है, देखो ये जो स्फीयर आप देख रहे हो, दिस स्फीयर इसके अराउंड जरा देखो, चेक करो इसके अराउंड अगर आप देखो तो बेटा a√2 पर कितने इसके कॉमन स्फीयर्स, कितने इक्वी डिस्टेंस पर a√2 पर कितने स्फीयर्स के साथ है। देखो एक फेस डायगोनल पे ये है, ठीक है, ये देखो ये देखो ये बेटा इसके साथ ये फेस डायगोनल है, पीछे वाला जो फेस होता है वॉल का, और देखो ये बेटा एक फेस डायगोनल है a√2, और तो कहीं होगा नहीं, आप चेक कर सकते हो, ये a होगा, ये a होगा, आप सारे चेक करके देखो, a√3/2 होगा, ये आपका a√3 होगा, ये आपका a होगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको 3 मिल रहे हैं। अच्छा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा कितना 1/8 है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बेटा 1/8 है इसका, 1/8 पे 3। अच्छा अब एक चीज बताओ बेटा, अब ये जो कॉमन लाइन है जो इक्वी डिस्टेंस वाले स्फीयर्स को ज्वाइन कर रही है, तो बेटा बताओ ये जो कॉमन लाइन है ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, फेस डायगोनल पर है, मतलब फेस पर है, और फेस पर कितने कॉमन होते हैं बेटा 2 होते हैं। सो 2 क्यूब्स आर कॉमन फेस पर, आपको पता है। तो शुरू करते हैं, 1/8 पे 3 है देखो, सो 1/8 पे 3 तो 1 पे 24, ये आपका कोऑर्डिनेशन इंडेक्स आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थर्ड NN आइटम क्या होगा बेटा बताओ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय कॉमन क्यूब, तो 2 है बेटा, तो टोटल 12 आ गया। ये लीजिए आपका थर्ड भी हो गया। बात समझ में आ रही है बेटे, कहानी समझ में आ रही है क्या, अरे बोलो बेटा जी, कहानी समझ में आ रही है क्या, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, मजा आ रही है ना, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से चीजें समझ में आ रही है ना। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ NN डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर BCC, राइट, ओके। चलिए तो देखते हैं भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये क्या था आपका बेटा a√3 था, है ना, पूरा ये बॉडी डायगोनल था, पूरा का पूरा क्या था बेटे, बॉडी डायगोनल था, क्या था जनाब। तो अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें बेटा, तो ये है यहाँ बेटा बॉडी डायगोनल। अगर ये स्फीयर को पकड़ लो तो बेटा इसको इस स्फीयर के एक ही बॉडी डायगोनल तो मिलेगा, इसके इस पर्टिकुलर स्फीयर के रिस्पेक्ट में बेटे बताओ एक ही बॉडी डायगोनल तो मिलेगा, ये देखिए, और उससे कनेक्टेड एक स्फीयर है a√3 डिस्टेंस पर, a√3 डिस्टेंस पर एक ही स्फीयर है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग दिस फोर्थ NN डिस्टेंस है बेटा, ये कहाँ बॉडी के अंदर है, बॉडी डायगोनल है, और किसी भी क्यूब के अंदर एक ही तो बॉडी डायगोनल होता है बेटा, तो यानी एक ही क्यूब कॉमन तो हो सकता है। सो ओनली 1 क्यूब इज कॉमन। अरे भाई साहब समझ में आ रहे हैं ट्रिक्स और टेक्निक्स कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की बेटे, मस्त जबरदस्त। तो कोऑर्डिनेशन इंडेक्स निकालो सबसे पहले। सो 1/8 देखो, 1/8 पर कितना 1 है, देखो ये 1, सो 1 पे 8 हो गया। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ है ना फोर्थ NN क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन क्यूब्स, कितने 1, तो 8/1 8, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। चलिए यहाँ तक कहानी। अब थोड़ा सा पानी पिया जाए। गट 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 गट, समझ रहे हैं जनाब बात को, बोलिए जनाब बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो अब क्वेश्चंस ऑन NN डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर BCC। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे झलक दिखला जा सेक्शन में, अब टाइम आ गया कि हम उसको क्या करें, सॉल्व करें और फटाफट चुटकी में बात करें।
उसके पहले बेटा आप एक चीज़ और देखो, ये देखो क्या है, यहाँ तक तो मैंने समझा जाए, तो समरी भी देख लिया जाए, समरी ऑफ एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बीसीसी, समरी की बात भी कर लिया जाए। अब इसकी समरी क्या है जरा देखो, थोड़ा सा ऐसे ही बात कर लें। चलो बताओ बेटा, फर्स्ट एन डिस्टेंस कितना था, a√3/2 था। सेकेंड एन डिस्टेंस कितना था बेटे बताओ, a था। थर्ड एन डिस्टेंस कितना था, a√2 था। फोर्थ एन डिस्टेंस कितना था, a√3 था। और उन सबके कोऑर्डिनेशन नंबर हमने आपको निकाल के दिखाया अभी। तो समरी देखो आपके सामने है, सब कुछ सारी कुछ मेहनत की हुई है बेटा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि बेटा जो भी थंबनेल होता है, पीपीटी होता है, जो डायग्राम्स आप देखते हो, ये सब मैं खुद बनाता हूँ, सारी की सारी चीज़ें। तो आप सोचो कि बेटा एक एक लेक्चर को ये सब डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगता होगा, सोचो आप, है ना। तो बेटा ये मेहनत मेरी, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बस कुछ नहीं, थोड़ा सा बस लोगों को शेयर करो बेटा, बताओ, है ना। और कमेंट जरूर करो बेटे, कमेंट जरूर करो बेटे, ठीक है। तो समरी देखो अब क्या है यहाँ पर, है ना, एन डिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट देखो आपका क्या था, a√3/2 था। सेकंड a था, थर्ड आपका a√2 था। फोर्थ आपका 2a√3/2 था, मतलब a√3 था एक्चुअली में, दिस इज a√3, है ना। जब फर्स्ट एन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, सेकेंड एन में 6 था, थर्ड में 12 था, और फोर्थ में कितना आया, फिर 8 आया, कुछ इस तरह से बेटे। दिस इज समरी, है ना। इसमें इतना ही रिक्वायर्ड है बीसीसी के लिए, और ज़्यादा जरूरत नहीं, एडवांस में इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहीं तक रखा है, ठीक है। क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है बेटा हम वही बात करेंगे, है ना। अदरवाइज फिर आगे की चीज़ें हमारे काम की नहीं होंगी। चलिए, तो अब क्या बात करें हम लोग किसकी, क्वेश्चंस ऑन एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बीसीसी। चलिए, तो कहानी शुरू किया जाए बेटे, है ना। अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करना, ओके। देखिए ये आपके सामने, एटम क्रिस्टलाइजेज इन दिस गिवन 3 डायमेंशनल लैटिस, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब इससे जो भी यूनिट सेल बनेगा उसका एज लेंथ ए है। देन उसके बाद क्या क्या हो सकता है, तो अब देखो बेटा फिर से मैंने यहाँ पर क्या चीज़ डालने की कोशिश की है, कुछ डायरेक्ट नहीं बोला। जैसे कि हम बात तो बीसीसी करें, बट मैंने बीसीसी बोला नहीं कहीं, आप खुद पहचानो। तो इससे क्या है ना बेटा कि आपको आइडिया भी हो जा रहा है लैटिस पहचानने का। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इस पर्टिकुलर पार्ट पे अगर आप नज़र डालें, देखो ध्यान से देखो, तो देखो आपको नहीं लग रहा है इस पर्टिकुलर पार्ट पे अगर आप नज़र डाल लें, देखो देखो, तो देखो ये और बीच में ये घुसा हुआ है। तो यानी कि ऐसा नहीं है, 4 ये हैं और बीच में एक ऐसे घुसा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं बेटा। ये लैटिस किसका होता है, बीसीसी होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब इसका जो यूनिट सेल बनेगा दैट विल बी बीसीसी। ध्यान से देखो, इसका जो यूनिट सेल बनेगा दैट विल बी बीसीसी। बात समझ रहे हो। तो यहां से जो यूनिट लेस आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आप क्लियरली देख लो बेटे यहाँ पर कि आपको ये इस पर्टिकुलर पार्ट पे अगर आप फोकस करो तो ये सब ध्यान से देखना होगा, है ना। इसलिए मैं आपकी आदत यहाँ पर डलवा दे रहा हूँ कि देखो इस तरह से एडवांस में कुछ चीजें एकदम डिफरेंट हट के थोड़ी आपको दी जाएंगी। बात समझ रहे हो ना, ऐसे नहीं कि सीधे लिख दिया बस काम हो गया, नहीं नहीं नहीं। तो इस तरह से तो ये बीसी हो गया, सॉरी नॉट बीसी, बीसीसी क्या हो गया, ये बीसीसी हो गया एक्चुअली में। तो अब बीसीसी हो गया, देखो आपको ये दिख रहा है ना बॉडी डायगोनल, देखो, और देखो इस तरह से टच करता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, तो ये आपका बीसीसी हो गया। क्लियर, बीसीसी समझ रहे हो ना बेटा, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा जनाब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, खत्म कहानी, क्वेश्चन पढ़ते ही अब तो। व्हाट विल बी द थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो यूनिट सेल आपको पता है बेटा बीसीसी है, यूनिट सेल क्या है बेटा बीसीसी है। और आप थर्ड की बात कर रहे हो तो थर्ड पे आ जाओ बेटा। थर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो a√2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, आपको पता है a√2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। तो देखो a√2 कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ये आपका आंसर हो गया, ये देखिए। सो इट्स आंसर इज ए। कहानी खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हो गया ना सारी चीजें, बहुत आसान बेटे। तो अगर आप तगड़े से चीजों को समझ लो ना बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको, सब कुछ बहुत आसान होता है, सब कुछ बहुत अच्छी होता है। व्हाट विल बी द फोर्थ नियरेस्ट। अब फोर्थ पे आ जाओ। तो अगर हम फोर्थ की बात करें तो 2a√3/2 मींस a√3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। तो आप चेक करो भाई, 2a√3/2 यानी a√3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो आपके सामने है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल नॉट कवर्ड बाय स्फीयर्स और एटम्स। अरे भाई साहब ये बढ़िया क्वेश्चन आया। देखो बात हम यहां बीसीसी की कर रहे हैं, बात हम यहां पे किसकी कर रहे हैं बेटे, बीसीसी की कर रहे हैं। बात हम यहां पर किसकी कर रहे हैं, बीसीसी यूनिट सेल की बात हो रही है। अब जरा समझना, तो इसका यूनिट सेल बनाया जाए, मैं आपको समझाता हूं, देखिए जरा ध्यान से क्या है सोल्यूशन इसका। एक्चुअली में क्या है ना बेटा, देखो जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से ध्यान से, क्या है देखो, व्हाट विल बी फ्रैक्शन ऑफ एज
ऑफ यूनिट सेल नॉट कवर्ड बाय स्फीयर और एटम्स। अब ध्यान से देखना, क्या बेटा यही बीसीसी है आपका? इसको हम 2D में लेके आए इस तरह से तो ये आ जाएगा। अगर हम एक पर्टिकुलर 2D इसका ले लें तो ये बनेगा। अब देख रहे हो बेटा ये जो एज है, ध्यान देना, ये जो बेटा आपको एज नज़र आ रही है, एज का ये वाला पार्ट तो स्फीयर कवर कर रहा है, एज का ये वाला पार्ट भी स्फीयर कवर कर रहा है। यानी कि जो नॉट कवर्ड वाला पार्ट है वो कौन सा है? दिस इज नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड। तो ये एज का फ्रैक्शन निकालना है, तो टोटल एज का जो लेंथ है वो ए है। टोटल जो एज का लेंथ है वो कितना? ए है। टोटल जो एज का लेंथ है वो कितना? देखो अभी इसको यहां से बाहर निकाला मैंने, समझिएगा बेटा, ए है। देखो ये ए दिख रहा है आपको, ए, ठीक है। और ये जो स्फीयर के बीच का जो नॉट कवर्ड एरिया है, ये इसको हम डी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरफेशियल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंटरफेशियल डिस्टेंस। और यही तो नॉट कवर्ड है ना बेटे, देखो ना यहाँ पे स्फीयर तो नहीं है ना, सो दिस इज नॉट कवर्ड। सो फ्रैक्शन ऑफ एज नॉट कवर्ड बाय स्फीयर और एटम्स, तो यही तो है ना बेटा, फ्रैक्शन ऑफ एज नॉट कवर्ड बाय स्फीयर और एटम्स। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ए है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है। तो अगर हम इस पूरे ए से अगर हम 2r हटा दें तो बेटा डी आ जाएगा कि नहीं? सो दिस विल ए माइनस 2r, सो दिस विल ए माइनस 2r, डिस्टेंस नॉट कवर्ड। तो यही है डिस्टेंस जो नॉट कवर्ड बाय स्फीयर्स है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एज ए। तो भैया फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हो? टोटल से डिवाइड करते हो। टोटल से क्या करते हो? डिवाइड करते हो। अच्छा बेटा एक चीज़ आप और बताओ मुझे यहाँ पर, ये आप मुझे ये बताएं कि ये जो ऐसे टच करता है ना बॉडी डायगोनली, तो ये कितना 4r है कि नहीं है? और ये a√3 होता है, यानी a√3 इक्वल्स टू कितना बेटा? 4r है। तो यहाँ से r इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा? a√3/4। इस रिलेशन का भी यूज़ कर लेंगे जहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमको। बात समझ रहे हो? ओके चलो अब आगे देखें। नेक्स्ट, तो यहाँ तक पहुँच गए, तो ये आपका रिलेशन आपके सामने, ये ऐसे करके ये आ गया, ये आपका ये आ गया। अब फ्रैक्शन ऑफ एज नॉट कवर्ड बाय स्फीयर क्या होगा बेटा बताओ? तो भैया नॉट कवर्ड कितना है? डी है। और किसकी बात करो? एज की बात करो तो बेटा एज तो आपका ए है, तो टोटल एज का लेंथ कितना? ए है, ए से डिवाइड कर दिया। दिस विल बी द फ्रैक्शन ऑफ एज नॉट कवर्ड बाय स्फीयर। और डी कितना था? ए माइनस 2r, और एज ए है। अब आर को आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेटा? देखो ये जो आर का वैल्यू है ये उठा के आप यहाँ पे डाल दोगे, देखो 2r, तो देखिए आर का वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया और सिंप्लीफाई किया तो ये आया 1 माइनस √3/2। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 0.134। सो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एज नॉट कवर्ड बाय स्फीयर। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एज नॉट कवर्ड बाय स्फीयर, तो 0.134। तो इसका जो आंसर होगा बेटा दैट विल बी ए। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ए। दिस इज द आंसर। क्या कहानी समझ में आई क्या बेटे? कहानी समझ में आई क्या बेटे? तो ये था आपका बीसीसी का पार्ट। एन डिस्टेंस की बात कर ली हम लोगों ने बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर ली। बात समझ रहे हो ना बेटे? तो इस तरह से हम लोगों ने बीसीसी को कवर कर लिया, राइट? बीसीसी है ना, बार बार क्या बोल रहा हूँ? बीसीसी। ओके चलिए, तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे बेटा किसकी? फिर एफसीसी की बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे उसको। तो इस तरह से ये जो लेक्चर्स मैं डाल रहा हूँ ना बेटा एडवांस के लिए, को बढ़िया तरीके से एकदम कर लो और सब कुछ एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए जबरदस्त तरीके से, ठीक है? तो अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक कमेंट है ना, ये सब करो बेटे, है ना? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ, है ना? शेयर करो जितने भी ग्रुप्स में आप हो, जहाँ जहाँ पर भी हो, हर जगह शेयर करो बेटा, लोगों को बोलो, है ना? सो दैट कि और लोगों का भी हो सके क्या? भला नहीं, भला नहीं, क्या? भला हो सके, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी?